प्रिय बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 और कक्षा 11 हिंदी काव्य में तुलसीदास के विषय में बता रहे हैं। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिला के सोरो नामक स्थान को भी मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई थी। इनकी भाषा ब्रज एवं अवधी है तथा इनकी शैली गीत, दोहा, चौपाई आदि है। तुलसीदास का जन्म राजापुर गांव में हुआ था। इस विषय में कथन है 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यु शरीर। इनके पिता आत्माराम दुबे तथा माता हुलसी, जैसा कि इस पंक्ति से स्पष्ट होता है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। इनका जन्म जब हुआ था तो कहा जाता है इनके मुख से राम का नाम निकला था, इसलिए इनके बचपन का नाम राम बोला था। इनके 32 दांत भी थे। इनके गुरु बाबा नरहरदास थे। इन्होंने इन्हें शिक्षा और दीक्षा थी। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। कहा जाता है रत्नावली से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार तुलसी के ना रहने पर इनकी पत्नी अपने भाई के साथ अपने मायके चली गई। तुलसी जब लौटे घर तो देखा रत्नावली घर में नहीं है, तो यह वियोग तुलसी को सहन नहीं हुआ। बरसात का महीना था। आधी रात में ही ससुराल के लिए चल पड़े। मार्ग में चलते चलते एक नदी मिली। नदी में बहाव तेज था, तैरना नहीं जानते थे। एक मुर्दा बहते हुए जा रहा था, उसको लकड़ी समझकर उस पर सवार हुए और उस पार निकल गए। अपने ससुराल रात में जब पहुँचे, दरवाजे को खटखटाया तो रत्नावली ने देखा कि सारा बदन भीगा हुआ, वस्त्र भीग गए हैं, थर थर काँप रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें देखा तो इन्हें बड़ी फटकार लगाई। लाज न आवत आपको दौरे आयहूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्म में देह यह, अस्थि चर्म में देह यह, तामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम पर होत न भव भव नीति। इस प्रकार से तुलसी तुरंत वहाँ से रत्नावली की बात इनके हृदय में तीर के समान चुभी और वहाँ से तुरंत चल पड़े। इन्होंने संन्यास ले लिया और भ्रमण करके हुए रामचरितमानस का गुणगान करते रहे। राम को अपना इष्ट देवता माना। इनकी रचनाएं लगभग 12 रचनाएं इनकी प्रमाणित मिलती हैं। रामचरितमानस जो 7 कांडों में है, इसमें राम के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक,
हनुमान बाहुक और बरवै राम। हनुमान बाहुक के अलावा ये इस प्रकार से लगभग 12 रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई। इनकी भाषा ब्रज और अवधी थी। कक्षा 10 में इनके 2 शीर्षक हैं, धनुष भंग और वनगमन। धनुष भंग में राम जब धनुष तोड़ने के लिए चले तो किस प्रकार से नर और नारी व्याकुल हुए कि इतना कठोर धनुष जिसको रावण और बाणासुर जैसे योद्धाओं ने हाथ तक नहीं लगाया, उस धनुष को कोमल अंगों वाले राम कैसे तोड़ेंगे। इसके बाद राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन के लिए निकल पड़े। तो जो मार्ग में गांव थे उन लोगों ने जब देखा इनके स्थिति को कि सुकुमार तीनों बालक किस प्रकार से, राम लक्ष्मण और सीता किस प्रकार से जंगल के ककरीले मार्ग में कैसे चलेंगे। कक्षा 11 में भरत महिमा में भरत जी राम को मनाने के लिए चित्रकूट जाते हैं और वहाँ पर मार्ग में जो गांव मिलते हैं, इस विषय में भी गांव के लोग सोचते हैं कि किस प्रकार से ये जंगल में निवास करेंगे। तो इस प्रकार से, और इसमें दोहावली, कक्षा 11 में दोहावली, कवितावली का भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार से तुलसीदास के विषय में ये पाठ यहीं से समाप्त होता है। धन्यवाद।